Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel. This is Habib. Today we discuss about the chapter number 4 according to Sindh, cell structure and function. ये जो MCQs हम कर रहे हैं आज, ये किप्स सीरीज़ से हैं, जो किप्स का प्रैक्टिस बुक होता है, उनसे MCQs हम चंद डिस्कस करेंगे आज। जो हमारा फर्स्ट MCQs है हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम जो राइट उसके ऑप्शन होंगे वो करेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम मेंशन करेंगे, और जो उसके ऐसे ऑप्शन है जो हमें समझ नहीं आ रहे तो उसको भी हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा। MCQs नंबर फर्स्ट, द लेयर ऑफ cellulosic fibers in cell wall are arranged with each other at जो लेयर्स होती है सेल्यूलोजिक फाइबर्स की जो सेल वॉल में, उसकी अरेंजमेंट बतानी है। उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है एक दूसरे के साथ। अगर आपने पढ़ा है या फिगर देखी है तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। आपने बिल्कुल नोट भी किया होगा, देखा भी होगा। इधर मोबाइल स्क्रीन है तो ऐसे नहीं बन रही, उसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। अगर अब हम ऑप्शन देखेंगे कि अल्फ़ा ऑब्ट्यूस एंगल, बीटा राइट एंगल, चार्ली पैरेलल एंगल, डेल्टा हॉरिजॉन्टल एंगल। जो इसका राइट ऑप्शन होगा, जो इसकी अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, राइट एंगल नहीं है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन से हैं जो रिलेटेड करते हैं प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल से? अल्फ़ा म्यूरिन, बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन, चार्ली सक्सूलस, डेल्टा ऑल A, B एंड C। क्या है? अगर हम इसको देखें तो म्यूरिन इज आल्सो कॉल्ड इज पेप्टाइडोग्लाइकन, वो भी पेप्टाइडोग्लाइकन है। इसकी जो कंपोजिशन है वो एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड है। अगर ऐसे ही एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड खुद ही अपने साथ मिलेंगे तो एक लॉन्ग चेन बनेगी। जो ये बांड बनाते हैं इसको कहेंगे हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड भी कहेंगे। और जो चार्ली है सेक्सुलस, SACCULS सेक्सुलस, इसके बारे में देखें तो ये भी एक पेप्टाइडोग्लाइकिन ही है, म्यूरिन की तरह सेल वॉल में मौजूद होती है, मोस्टली बैक्टीरिया में मौजूद होती है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। इसलिए अब देखेंगे जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 2 का वो डेल्टा होगा। इट मीन्स ऑल A, B एंड C। MCQ नंबर 3, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। वो कौन सी चीज़ है जो सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट होती है? अल्फ़ा सिलिका, बीटा वेक्सिस, चार्ली पेक्टिन एंड डेल्टा क्यूटिन। अगर हम देखें तो जो पेक्टिन है वो प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद होती है, ठीक है ना, और सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होती है। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। MCQs नंबर 4, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड MCQs हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बीटा कोलेस्ट्रॉल, चार्ली ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेल्टा फास्फोलिपिड। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कॉमन नहीं है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक के? कॉमन नहीं है मतलब सारे के सारे जो भी सेल वाले हैं उसमें मौजूद नहीं होती। वो ऐसा कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो कॉमन नहीं है? अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बीटा कोलेस्ट्रॉल, चार्ली ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो डेल्टा है वो फास्फोलिपिड है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो वो कुछ जो मेम्ब्रेन होती हैं, वो जो सेल वॉल होती हैं उसमें मौजूद होता है और कुछ मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता।
MCQs नंबर 4 को अब हम डिस्कस करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। MCQs नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें आप, all of the following are the common molecule in the membrane of all type of cell except। वो कौन सी ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉमन नहीं है सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन में, जो भी सेल मेम्ब्रेन हैं। अल्फ़ा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, प्रोटीन सब में मौजूद होती है। बीटा कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में मौजूद होता है, और बाकी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं उनमें मौजूद नहीं होता। 4 ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, फास्फोलिपिड भी मौजूद होता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा। MCQ नंबर 5, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन R8। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कहाँ पर मौजूद होता है। अल्फा टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, बीटा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, 4 इनर कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड डेल्टा टुवर्ड्स द साइटोस्केलेटन। अगर हम देखें कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो उसमें फास्फोलिपिड जो उसकी अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जो हेड वाला पोर्शन होता है वो फास्फेट का होता है, इट मीन्स इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। एक ये मालिक्यूल, इसकी जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। अगर उनकी डायरेक्शन देखें तो ये इनर कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 4 इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिफाइन करती है। अल्फा फास्फोलिपिड मोनो लेयर विथ इम्बीडेड प्रोटीन्स। आपने मोनो लेयर तो नहीं पढ़ा, बाई लेयर पढ़ा है, वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, इसीलिए जो अल्फ़ा वो तो निगलेक्ट कर दें। बीटा फास्फोलिपिड बाई लेयर विथ इम्बीडेड प्रोटीन्स, ये ऑप्शन ठीक है। ये भी 4 ट्राइग्लाइसराइड नहीं, फास्फोलिपिड आपने पढ़ा है, कॉमन है वो, और डेल्टा भी ऐसा ही रॉन्ग हो गया, इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बीटा राइट ऑप्शन है, 4 नहीं बीटा। MCQs नंबर 7 को अब डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट देखें तो जो इसकी स्टेटमेंट है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विथ लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं किसके साथ, लिपिड के साथ, एंड प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आर ओरिएंटेड। उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। अल्फा टुवर्ड्स द इनसाइड, बीटा टुवर्ड्स द आउटसाइड, 4 टुवर्ड्स द इनसाइड एंड आउटसाइड, डेल्टा रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन में तो इसकी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, इसलिए वो क्या होते हैं, रेंडमली अरेंजमेंट होते हैं, जो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का। अल्फा प्रोवाइड द मैकेनिकल शेप देता है, बिल्कुल। बीटा मेंटेन द सेलुलर होम्योस्टेसिस, बिल्कुल। 4 रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी राइट है। जो डेल्टा है प्रिवेंट फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, जो ऑस्मोटिक लाइसिस की जो प्रिवेंट करता है वो सेल वॉल करता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं करती, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा होगा। इसलिए जो यहाँ पर जो आप जो स्टेटमेंट देखेंगे तो नॉट लिखा हुआ है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, इसीलिए जो राइट ऑप्शन वो डेल्टा ही होगा। MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होता है। अल्फा हेड ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक्सेप्टर है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं। बीटा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है, नहीं। टेल ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, नहीं। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए जो राइट ऑप्शन वो डेल्टा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। MCQs नंबर 10, विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर लाइफ। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्यूलर लाइफ के लिए। न्यूक्लियस, बीटा क्रोमोसोम, 4 सेल मेम्ब्रेन,
एंड जो डेल्टा है वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए जो राइट ऑप्शन हमारा सेल मेम्ब्रेन ही होगा। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट है। एमसीक्यू नंबर 11 आप भी देखेंगे, जो ऐसा एमसीक्यू जो मुझसे गलत भी हो जाए तो आप कमेंट में बताएं और हम उसको दुरुस्त भी करेंगे। हो सकता है कि मुझे ना भी आए और आपको आए। एमसीक्यू नंबर 11, पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल आर ऑफन लाइक। जो पेरिफेरल पार्ट होता है, इनर पार्ट नहीं, पेरिफेरल जो आउटसाइड वाला पार्ट जो होता है किस चीज़ का, साइटोप्लाज्म का, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल्स आर ऑफन कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? अल्फा साइटोसोल, एसओल लिखा हुआ है, साइटोसोल, बीटा सॉलिड, चार्ली साइटोजेल एंड डेल्टा नन ऑफ दिस। इसलिए जो राइट इसका जो ऑप्शन होता है वो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इट मीन्स साइटोजेल। एमसीक्यूज नंबर 12 अब राइबोसोम से रिलेटेड हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर कंटेन डीएनए एक्सेप्ट। जो सारे के जो ऑप्शन हैं उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनेल दिया गया है जिसमें डीएनए मौजूद नहीं होता। ठीक है ना? अल्फा राइबोसोम, बीटा क्लोरोप्लास्ट, चार्ली न्यूक्लियस, डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के अंदर जो अगर उसमें आरएनएस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मौजूद होती है। आपने पढ़ा भी है, हमने भी कुछ किताबों में पढ़ा जो फीटर्स के हैं उसमें 50% आरएनए होता है, 50% डीएनए हमने देखा है। न्यूक्लियस में 90% डीएनए एंड 10% आरएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे ही जो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। जो राइट ऑप्शन जो होगा मेरी नज़र से वो राइबोसोम है। राइबोसोम में डीएनए मौजूद नहीं होता, फिर भी ये आप कंफर्म करें। एमसीक्यूज नंबर 12 फिर भी मैं देखूंगा अगर जो इसका राइट ऑप्शन हुआ या जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। एमसीक्यूज नंबर 13, 40S इज़ द स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट आर एसोसिएटेड विथ। 40S राइबोसोम किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? इकोलाई में 70S राइबोसोम होते हैं। यीस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें 80S, बीटा सी बोट्यूलेनियम, डेल्टा टी पैलाडियम। जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? बीटा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 14, आइडेंटिफाई द नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करें जो नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है? अल्फा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बीटा राइबोसोम, चार्ली न्यूक्लियस, डेल्टा क्लोरोप्लास्ट। नॉन मेम्ब्रेनियस जो ऑर्गेनेल्स हैं वो राइबोसोम्स हैं। बीटा इज राइट ऑप्शन। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो कुछ एमसीक्यूज हैं अब उसको हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इन यूकैरियोटिक सेल? अल्फा ग्लाइकोलेशंस ऑफ प्रोटीन्स, वो ग्लाइकोलेशन करता है प्रोटीन की। बीटा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, चार्ली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डेल्टा सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम की अटैचमेंट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर ऑप्शन होगा डी होता मैकेनिकली सपोर्ट भी होता, और ई ऑप्शन होता बोथ सी एंड डी, देन हम बोथ करते। एमसीक्यूज नंबर 16 को हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 16 है जो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स। वो कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स वो कौन सी है? प्लाज्मा सेल हैव रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इन अबंडेंस, बीटा RBCs lack both rough endoplasm reticulums and smooth endoplasm reticulums, Charlie rough endoplasm reticulum is more than smooth endoplasm reticulum in adipose tissues, delta hepatocyte have both
रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 16 का सी होगा, क्योंकि जो एडिपोज सेल्स होते हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लिवर में। जो लिवर में ज़्यादातर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। MCQ नंबर 17, अ फंक्शन डेट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिलेटेड नहीं करता स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से? अल्फा कैल्शियम स्टोरेज, बीटा स्टीरॉयड सिंथेसिस, चार्ली एंजाइम सिंथेसिस, और जो डेल्टा है मैकेनिकल सपोर्ट। जो इसका राइट ऑप्शन होगा जो नॉट रिलेटेड करता है, जो तीनों ही अल्फ़ा बीटा डेल्टा तो रिलेटेड करते हैं, लेकिन चार्ली जो है वो रिलेटेड नहीं करता। एंजाइम की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन की होना ज़रूरी है, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए अगर हम कहें कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, देन राइट ऑप्शन इज चार्ली। MCQ नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द सिंगल मेम्ब्रेन। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो जिसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है? अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, चार्ली न्यूक्लियस, डेल्टा क्लोरोप्लास्ट। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा, इट मीन्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। MCQ नंबर 19, which of the following function is performed by the both type of endoplasm reticulums। वो कौन सा फंक्शन है जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्मूथ भी करता है और रफ भी करता है? अल्फा प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो जस्ट रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता है। बीटा मैकेनिकल सपोर्ट, ये दोनों ही करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जो चार्ली है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, डेल्टा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें भी दोनों ही यूज़ होते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा जो कैल्शियम स्टोरेज करता है आपने पढ़ा है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में, और जो डेल्टा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स अभी हमने पढ़ा है एडिपोज टिश्यूज़ में जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन ज़्यादा जो है वो बीटा इज़ अ राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 20, which of the following organelle is responsible for the production of steroid hormones। वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो प्रोडक्शन करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स की? अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा गोल्जी बॉडीज, चार्ली स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, डेल्टा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो स्टीरॉइड्स जो भी हार्मोन हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ही रिलीज़ करवाता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास ही होती है। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई ऑप्शन गलत हो तो आप कमेंट में बताएं, उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन एक ऐसा MCQ था जो लिखा हुआ था कि राइबोसोम प्रोटीन या RNA, उसमें कुछ डाउट था, उसको मैं कंफर्म करूँगा, देन दूसरे लेक्चर में शेयर भी करूँगा उसे। खुदा हाफिज़।